तो गाइस, कल तो आपके केपो वर्दे ने हिस्ट्री लिख दी है। जी हाँ दोस्तों, कल केपो वर्दे ने वन ऑफ द फेवरेट स्पेन को वर्ल्ड कप का सबसे इम्पोर्टेंट गेम था जो उनके लिए, जहाँ पे वो गोल मार के अपना जीडी अच्छा कर सकते थे, प्लेस सिक्योर कर सकते थे। लेकिन केप वर्दे के कुछ अलग ही इरादे थे। केप वर्दे ने कहा आज नहीं, हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं, आप किसी और टीम को चुनिए लेकिन हमारे सामने आप गोल नहीं मार पाएंगे। और वो चीज़ उन्होंने काफ़ी बेहतरीन तरीके से करी। कल केप वर्दे का मैच था स्पेन के अगेंस्ट, और मोस्ट ऑफ द जनरल फुटबॉल फैंस को या जो भी फुटबॉल बॉल नॉलेज रखते हैं उन सबको लग रहा था कि स्पेन जो है वो वन साइडेड तोड़ने वाली है आपके केपो वर्दे को। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और एक डिफेंसिव मास्टर क्लास परफॉर्मेंस हम सबको देखने मिली है बाय केप वर्दे। अगर मैं केप वर्दे की बात करूं तो केप वर्दे एक छोटा सा आइलैंड है, जहां वो साउथ अफ्रीका के छोटे से आइलैंड पे बसा हुआ एक कंट्री है, और वो देश अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है। और इतना ही नहीं, अपने पहले वर्ल्ड कप डेब्यूटेंट पे ही एक ह्यूमन को सुपर ह्यूमन बनते हुए देखा हमने। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ उनके गोलकीपर की, जिनकी एज 40 ईयर्स ओल्ड है। मतलब सोचिए, जहाँ मैनुअल नॉयर अपना 5th वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, वहीं पे 40 ईयर ओल्ड गोलकीपर जो कि उन्हीं के एज के हैं, वो अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। तो सोचिए उनके लिए वो मोमेंट कितना ज़्यादा बड़ा होगा, कितना ज़्यादा स्पेशल होगा। 25 ईयर्स की एज पे उनको उनका पहली बार प्रो फुटबॉल कॉल अप मिला, और फिर उसके बाद आज जाके जब उनका देश वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई हुआ था तो वो अपना पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। क्या स्टोरी है। और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बताऊं तो लिंक्डइन पे भी आपको फुटबॉल के लिए कॉल अप आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ केप वर्दे के डिफेंडर की, जो कि आइसलैंड में अपना फुटबॉल खेलते हैं। उनको कॉल अप आया था लिंक्डइन पे, जहाँ पे उनके मैनेजर ने उनको पोर्चुगीज़ में पूछा था कि आप केप वर्दे के लिए खेलना चाहते हैं या नहीं। लेकिन उनको वो चीज़ समझ नहीं आई। 1 साल तक उन्होंने उस मैसेज पे रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन फिर 1 साल बाद जब उनको इंग्लिश में वो मैसेज ट्रांसलेट होकर के जाता है तो उन्होंने कहा जी हाँ, मुझे खेलना है। और कल उन्होंने एक बहुत अच्छी डिफेंसिव क्लास दिखाई है। अगर मैं गेम की बात करूं तो गेम काफ़ी ज़्यादा सिंपल था। स्पेन की लाइनअप देख के ही हमको समझ आ गया था कि स्पेन जो है वो फुल ऑन अटैकिंग फुटबॉल खेलने वाली है, गोल स्कोर करने वाली है। हालांकि यमील यमाल और आपके जो निको विलियम्स है वो दोनों नहीं खेल रहे थे क्योंकि इंजरी कंसर्न्स थी उनकी। तो अगर मैं बात करूँ आपके गावी की और आपके फरान टोरेस और ओयाज़ाबाल की, तो ये ट्रायो जो था, ये हो सकता है इस गेम में आज के दिन वर्क ना किया हो, एनी अदर डे ये ट्रायो वर्क कर जाता, ये अच्छा गेम होता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये ट्रायो आपकी नहीं चली। पेड्री भी ओके थे, पहला हाफ अच्छा था, सेकंड हाफ नॉट इतना अच्छा मैं बोलूँगा। बाकी आपके कुकुरेला हो गए तो इनका भी गेम अच्छा था। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स का जो गेम था वो इतना अच्छा नहीं था। फिनिशिंग पे लैग कर रही थी आपकी स्पेन, अगर मैं बात करूं। और मोस्ट ऑफ द गेम जो उनके बने हैं वो सब उनके साइडवेज से ही बने हैं, क्योंकि सेंटर तो आपके केपो वर्दे ने पैक कर रखा था, गोल आने का नामो निशान ही नहीं था अगर मैं बात करूं। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं मैच में। अगर मैं बात करूं, लास्ट मिनट में ही अगर आप देखें तो उनाई सिमोन्स को एक सेव करना पड़ गया कॉर्नर पे। अगर वो हेडर चला जाता तो केप वर्दे के लिए ये रात कभी नहीं भूलते कि उन्होंने स्पेन को हरा दिया। बट ड्रॉ इज़ अ गुड पॉइंट, और ग्रुप ओपन हो चुका है अगर मैं बात करूं, क्योंकि आपके यूरुग्वे और सऊदी अरेबिया का जो मैच था वो भी कुछ ऐसा ही था। अगर मैं बात करूं जहां पे आपके सऊदी अरेबिया ने पहला गोल स्कोर किया, और फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके यूरुग्वे ने बहुत लेट में जाकर के एक इक्वलाइजर स्कोर किया है। मगर उसके पहले आपकी जो सऊदी थी उन्होंने प्रॉपर डिफेंसिव मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी है। एंड ऑब्वियसली शाउट आउट जाएगा उनके गोलकीपर को, जिन्होंने अर्जेंटीना वर्सेस सऊदी अरेबिया का जो मैच था वहाँ पे एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस दी थी, और आज भी उन्होंने एक मास्टर क्लास परफॉर्मेंस देते देते रह गए। लास्ट मिनट पे गोल स्कोर कर लिया आपके यूरुग्वे ने। और अब बात करूँ तो ग्रुप की, तो ग्रुप में टेबल खुल चुकी है क्योंकि सबके पास एक एक पॉइंट है। जीडी पे अगर बात करेंगे तो आपकी सऊदी जो है वो अभी सेकंड है, और आपकी यूरुग्वे जो है वो टॉप पे है। बस इतना ही फ़र्क है। और अगर मैं बात करूँ तो एक और मैच था जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल हुआ। मैं बात कर रहा हूँ ईरान वर्सेस न्यूजीलैंड की। ये गेम भी बहुत ज़्यादा अंडररेटेड था। जिसने भी ये गेम मिस किया, इस गेम का स्कोर लाइन 2-2 है, और ये गेम काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार हुआ, जहाँ पे जस्टिन ने 2 गोल स्कोर करे हैं अगर मैं बात करूँ। और उसके अलावा आपके
ईरान के सिचुएशन पे जो भी है वो तो है ही, मगर वर्ल्ड कप पे आकर के उन्होंने जो गेम दिखाया है वो काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ें है। वो गेम भी ड्रॉ हुआ है और बहुत सारे गेम है जो कि ड्रॉ ही हुए हैं। ऑब्वियसली मैं बात करने वाला हूँ इजिप्ट वर्सेस आपके बेल्जियम के गेम को लेकर के। तो इजिप्ट जो थी उन्होंने अर्ली ऑन मिनट पे लीड ले ली थी, आपके उज़ैन ने गोल स्कोर किया था। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो फिर मोहम्मद सलाह ने वो असिस्ट दिया था, बहुत इट वाज अ मेसियस काइंड ऑफ अ गोल। अगर मैं बात करूं जो आपके मैक्सिको के सामने मारा था उतना ही प्रिसाइज, बट थोड़ा पावर ज़्यादा था। और तिबित कोर्तवा को आप वर्ल्ड कप में बीट कर रहे हैं तो आप सोचिए आपके पास एक टैलेंट तो है ही, एंड इजिप्ट के पास बहुत सारे बॉलर्स हैं। इजिप्ट एक ऐसी टीम है जहाँ पे बॉलर्स की कमी नहीं है, एक से एक फुटबॉलर है। अगर मैं बात करूँ मोहम्मद सलाह हो गए, आपके ओमर मार्मूश हो गए, हुसैनी हो गए, तो बहुत सारे ऐसे बॉलर्स थे। बारसा के जो एकेडमी प्लेयर हैं जिनको साइन किया है रिसेंटली वो भी आकर के फुटबॉल खेले, जीको हो गए, तो बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स थे जिन्होंने अपना गेम अच्छे तरीके से खेला। बट एक ओन गोल के वजह से आपकी जो इजिप्ट थी वो पॉइंट्स नहीं ले पाई। रोमियो लुकाकू आते हैं, वो फोर्स करते हैं आपके इजिप्ट के डिफेंडर को, प्लेयर को, और फिर उसके बाद वो एक ओन गोल स्कोर कर देते हैं जिसके वजह से वो गेम का पॉइंट जो था वो ड्रॉप हो जाता है और 1-1 का जो पॉइंट है वो दोनों टीमें शेयर कर रही हैं एट दिस मोमेंट। बाकी लेट्स सी कि क्या होता है और क्या क्या आगे होने वाला है वर्ल्ड कप में, क्योंकि आज से तो आपके एम्बाप्पे, मेसी एंड रोनाल्डो का मैच जो है वो शुरू होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है। अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इस पूरे वर्ल्ड कप में, कुछ भी हो सकता है। प्रेडिक्शंस वेस्ट हो चुके हैं, मैं तो इतना बोलूँगा। और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को फ़ायदा मिल रहा है। जी हाँ दोस्तों, साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ को पता है कि ऐसे सिचुएशन में कैसे खेलते हैं, बट क्वालिटी कहीं ना कहीं पे आपको बीट कर देगी। बट गेम में मज़ा बहुत आने वाला है। और आज रात को सेनेगल वर्सेस फ्रांस होने वाला है, वन ऑफ द बॉन्कर्स ऑफ द गेम होने वाला है, मज़ा आएगा देखने में। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, पीस आउट।